जो डाक लगाते हैं, जो भी उनको बजाय करने में के लिए इसमें एक शब्द लिखा है कि छोड़ हटा करके जो भी बच्चे हो एसोसिएशन करता है। बहुत ही अच्छा, कुछ ऐसी चीजें कि मुझे पता भी है, जैसे उन्होंने मृतकों की बात आई, ये बहुत गंभीर समस्या चले गए, लेकिन उन्होंने सुब्रतो सिन्हा ने पूरा करा कर, तो मैं साथ आपको जो अब तक हुआ है वो सुनाता हूँ। प्रदेश दिनांक 24/4/2022 में उत्तर प्रदेश राज्य यूनियन द्वारा प्रदत्त किया को छोड़कर अपने मैं को उसके उनका माल्यार्पण होगा और मैं आधिकारिक माल्यार्पण स्वागत ग्राम रवि कर दे। विशेष मैं कहता हूँ, आज सर्वसम्मति घोषित की है, उनको बहुत बहुत बधाई। तालियों से स्वागत करिए। माला भेंट करेंगे। चलो हाथ में लीजिए। मिथिलेश सिंह का को माला भेंट करेंगे।
शर्मा निगम जी और एसके मिश्रा माला ज्ञान प्रकाश जी हमारे ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी का मालिक नामांकन वापस लिया था। किसवाई भाई है अग्निहोत्री जी को बताएंगे भाई किस अधिकारी जी सभा अध्यक्ष जी समस्त साथियों अभी शरद भाई ने जो हुआ तो मैंने और उसमें हर महीने हम बनाते रहे। मेरे पास अध्यक्ष नहीं था तो जिस दिन विचार हुए मैंने इनको अध्यक्ष हमारे अभी शरद भाई ने हमारे साथ में कितना बड़ा अध्यक्ष बना दिया। तो ठीक है 6 महीने बीती 2 साल बढ़े फिर अपनी यूनियन चालू करेंगे। भाई जो है ये सुखद एकदम की तरह बैठे लगाए जैसे ऊपर के साफ है बाल है वैसे इन्होंने अभी जो हिलाया था बिल्कुल इसे हिलाया था। बहुत अच्छा हाथ बैठेला माँ बैठे कहते कि देखो धरती हाथ में कहा कि इशरत जी बात जो वो आप निर्देश कह रहा हूँ जो अमित है और जो कह रहा है ये कह रहा है ये बात आप ध्यान तो ने कहा जो लोग सेवानिवृत्त हैं वो करते हैं उनको खाना पिलाते हैं और ड्रिंक होती है सभी को। तो ये जो हत्या के ये लगी है कहीं में कहीं जहाँ होता है अधिकारी हुए बहुत मगर चपरासी हुआ बिल्डा इसकी छोड़ो छोटा आदमी कौन है मगर हमारे ये है कि सारे अधिकारियों चाहे वो हो या कर्मचारी महिला में
2003 में सभी का ये दायित्व बनता है कि कोई भी चौकीदार में कोई पद का अगर कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको संस्थान चाहिए बताइए रहेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी है कि हमें कागज पकड़ा दिया करते तो दो लड्डू खिलाएंगे सब जमा, ठीक है ना? आपके भरोसे लड़ेंगे मंजूर है? तो हम ये कहें कि हमारी आवाज आपकी आज की सभा की की जाती है। हम अरे हो गया आवत जाएगा वही आदमी यहाँ कौन बता तुम आगे ले एक चिट्ठी जारी मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा 1982 में मेरे पास आज भी रखा हुआ है। अजीत सिंह जदेव मंत्री हुआ करते थे, मेरे पास कागज रखे। पार्टी सरकार बन गई, सारी ऐसा कहीं हमारी तोड़ने की कोशिशें रही उपभोगी हैं, मगर परिस्थितियों में चलकर दिखाई दी कर इतिहास के पन्नों पहले जब हुए हैं और के सहयोग से भैया बैठने की जगह पर नहीं पहुंचे कर पाए जितना हमारा था कहीं अधिक आप कर निकाल कोई पूछने वाला नहीं, आपको हर एक की जवाब और काम को सुनना। बात ये कि जितने आए थे उनका एक का 15 साल जो की
रही है, उसमें आदमी इतने हमें नहीं याद कि हमने ये दिन जुड़े होने के नाते हर आदमी यहाँ पर उपस्थित। मतलब चाहे रात में फोन किए तो उसको करते हुए जवाब दीजिए कि वो आपकी बात संतुष्ट हो, रुष्ट ना हो। बात कर रहा था, बहरहाल कोशिश मेरी यही 15 साल से लेकर जहाँ आप सब आपको निगम में कि कोई ये कह दे कि ने हम काम के लिए 1 रुपया मांगा, 1000 रुपया मांगा, 10,000, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। यही बस एक पैसा नहीं है, जो पैसा आता है उसी में प्रोटेस्ट होता है, वो सब करते हैं। 500 रुपए दी अपनी कि नहीं भाई जोड़ लीजिए, ये मनोभावनाएं हैं होता है, उसमें किसी प्रकार का सबसे पहले नहीं लिया जाता है। जो या मुख्यालय हो चाहे वो इकाई हो, उसको ये सोच है। अभी जैसे मिश्रा जी ने एक बात आपके सामने की बात है, अच्छे संबंध है, मगर कभी ऐसा मौका आता है मामला फंसता है तो हम उनको भी नहीं बख्शते। मगर वो बातें अच्छी, तो कभी हमको अपने हमें दो लड़ना है। सबसे बात ये तो में बरगढ़ पर काम कर रहा है, जिन लोगों की सेवा करने का लिया है, लाख लोग आप तक, होशियार लोग आप तक, और वो हम ये जाते हैं। हमारी उन लोगों पर है वाला है, वो हमेशा सबसे पहली बात जो भी यूनिट इस लायक हुए हैं कि ले रहे हैं, और हमें कम से कम हम सब के से उनका सहयोग है कि वो सांस ले रहे हैं और जीवन भर का उनको मिलता है। मेहनत की भी कमाई कर हम यहाँ क्वार्टर पर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनसे हम ये बात पड़ता है। मुख्यालय जो लखनऊ के लोग वही चाहे जुलूस हो पहुंचते हैं, चाहे पहुंचते बना करके किसी एक आपको ये भी मिलाओ तमाम यहाँ पर चालक करते संगठन चल रहा था, तो हमने जब साथ हमारे साथ हमें रहे हैं जैदी साहब को या और लोग बोलने की बात हमने कही, बंडा ये जोर इन बाबुओं के हाथों में इन्हीं लोगों के हमारा ये फैलाई गई, खूब प्रसार किया गया कि ये सब, और यही लोग जो है परेशान कर हमारे वो परिवार में पहले वर्कर ये हमारा दुश्मन वर्कर इस यूनियन बनने के जो बनाया है उससे कि दुश्मनी करने का जो हमने कोशिश की, कोई किसी कुछ कहता, कोई हम ये कहते उनकी वजह से उसमें आपने सेंटर सफल पर पास रखा। हम एक बात ये कही है कि हम पूरा भ्रष्टाचार नहीं करते, देश का भ्रष्टाचार नहीं करते प्रधानमंत्री, मगर कम से कम इतना दावा कि हमारे किसी भी प्रकार की घूसखोरी नहीं है, कुछ हुआ मगर शपथ ली है। हमने बहुत हल्के शब्दों में बर्फ की
नहीं चलती है, हाथ में एक टुकड़ा होता है, होता है जो नाम पर लोग सारे यहाँ पर लोग बैठे कि नहीं ये वहाँ जरूरी काम में या दिल्ली में जब हम में चला करता था फिर साहब एडवांस कराना 10 आदमी चले उन्होंने यहाँ पर लाकर 100 900 बदनाम हमारा का आप ट्रांसफर के लिए ये काम नहीं अगर पैसे ही काम हो आगे सभा नवनिर्वाचित गाड़ी के बीच में तो क्रम को आगे मैं नहीं मैं नहीं चाहता हूँ अध्यक्ष रहूं कार्यकारिणी सदस्य में काम करता हूँ पेड़ से के जो परिवार है जो ये ट्रेन इसका शेड हम लोग करेंगे कार्यकारिणी के रूप में टेम्परामेंट इतना हो चुका है कि जो अक्सर लोग कि ये बढ़ जाते हैं आते जाते हैं किसी नहीं है जो लोगों की परेशानी है अभी कल एक किया था मंच पर भिजवा दे हम नहीं समझते शरीर अधिकारी यहाँ मगर आप की भाषा नहीं सुनाई देती उनको आपका अनुनय निवेदन करना था हमारा सभी को हमारी एलपीसी पे नहीं मैं नहीं भेज फलाना पूरा मैं फलाने ने हमारे थी इसलिए मैं कर दूंगा ये छोटे लोगों की छोटे परेशानी है जैसे बताया आदमी को आदमी से लेकर के आदमी उसके ऊपर 5 इसको उसके नहीं आ रही अगर आप बैठे मंत्री कुर्सी अपने दायित्व निभाना पड़ेगा नहीं तो एक आदमी 10 आदमी कट 100 आदमी कटेंगे खाली आप कि उस पहुंच जाए मतलब ये कि परेशानी से हो चुके हैं प्रॉब्लम होती है दिमाग खराब प्रेशर हो जाता है समझ नहीं दे हो जाती पता नहीं चलता आपको भी देख बड़ा बहुत आएंगे हम लोगों ने आप लोग दूर दराज से प्रांगण में पहुंचे हुए साथ बहुत नहीं है आप लोगों की दोस्तों कार्रवाई प्रारंभ पहले मुख्यालय से हमारे से बातचीत हुए हैं कि कार्यकारिणी के मेंबर्स वो पदों पर काबिज नहीं है पर व्यक्ति हैं लोग उनको यूनियन अपना करता इसलिए भी समझती है यूनियन की जो है ये जो मैं आपके सामने केंद्रीय का सब करना पड़ा यहाँ तक
हम लोग गाड़ी चला करके और ये जो साथी तक पहुंच कर अपनी बात को शेयर कर, ये निर्वाचन तो हमारा ही था की पूर्ति करके जाना चाहिए। ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसको कहते हैं कचरी करने का मतलब इतना है कि जो पदाधिकारी होने जा रहे हैं, ये अपने पर पाने के अपने आप में किसी भी पद को किसी हमारे परिवार के प्रकार की समस्या के साथियों आप वही गाड़ी में भी देखता एक बहुत बड़ा है साथियों, जिसको कृपया मोबाइल भाई समय की अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य से पता ही नहीं। एक समय थोड़ा सा पीछे जाए, तमाम सारी चीजों को निगम प्रबंधन शासन में प्रशासन जहां पर बैठा अधिकारी था, हमारी सारी समस्या था। लेकिन आपकी एकजुटता का परिणाम है कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके उन समस्याओं का समाधान किया है। दोस्तों, आज चालक यांत्रिक कर्मचारी संगठन, इस संगठन का नाम था, जिस संगठन के बैनर के तले आज आप लोग बैठे, इसका नाम एम्प्लॉइज यूनियन है। तो चालक यांत्रिक संगठन, कर्मचारी संगठन, हम लोग भी एक दूसरी स्टेज की तरफ क्रॉस हो रहे हैं। आ रहा है सही चीज तो ये है कहने के लिए हमारे तमाम साथी तुम जवान हो, जवान हम नहीं है, हमारी एक्टिविस्ट आया हुआ है। हम लोग भी बहुत दिन हो गए चलते हुए, लेकिन सही चीज ये कि कोई विशेष उपलब्धि हमको नहीं मिली। हमको उपलब्धि सिर्फ ये मिली है कि हमारे निगम का कर्मचारी अधिकारी लाभान्वित हुआ है, खुश हुआ है। यही एम्प्लॉइज यूनियन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जो हमारे उम्मीदवार बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो पदासीन होने वाले व्यक्ति हैं, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप एक बार श्री मिलाया जाता है, हम लोगों को कहा जाता है कि गुंडा है, लादेन है, इकबाल मिर्ची है, दाऊद इब्राहिम है, फलाने हैं, दिमागी एनीवे, इन नामों की संज्ञाएं दी जाती हैं। और जो बैठे हुए साथी हैं वो इस चीज को जानते हैं कि ये एम्प्लॉइज यूनियन के जो साथी हैं, एम्प्लॉइज यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो किस हद तक जाकर के अपने कार्यों को अंजामित करते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने शब्दों में कहें कि एम्प्लॉइज यूनियन हर उस कार्य को करने में सक्षम है, जैसे कि हमारे कुछ कहते हैं कि अग्निहोत्री जी, इसलिए हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य कि पानी में तो उतरिए, लेकिन पानी में उतना ही उतरिए कि गले से ऊपर पानी न जाए और आप वापस सूखे में आ जाएं। हम लोग खुशी होगी कि कम से कम आज के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन हम कर पाने में सक्षम हुए। प्रयास बहुत पहले से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास हम पहली बार कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम ये कार्यकारिणी चाहती है कि इन पदों पर तो वास्तव में कोई नए व्यक्ति को बैठाना चाहिए। सारे लोग यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जानते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री प्रथम सेकंड, ये जितने सारे 20 कार्यकारिणी के पद हैं, इस पदों में से कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसके लिए कि आपको किसी दूसरे की लाठी लेने की आवश्यकता पड़े। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि एक बार अगर ये मौका हमको आप सब सभी साथी देते कि हम दोनों व्यक्तियों को कार्यकारिणी मेंबर पर बैठा करके, कार्यकारिणी मेंबर का मतलब उनका लगाने की आवश्यकता, 8 जो मेंबर होते हैं कार्यकारिणी मेंबर, वो अपने आप में अगर आप देखिए सब पदों पर अध्यक्ष 1 नंबर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 नंबर, फलाना 1 नंबर, दिमाग 1 नंबर, लेकिन जो कार्यकारिणी मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर नंबरिंग नहीं होती, वो 8 बॉडी एक जगह पर होते हैं।
और वो 8 भाई चाहे 8 व्यक्ति मिल करके किसी भी व्यक्ति को विदंड करने में सक्षम, अध्यक्ष हो, महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, अगर वो अपने पद के अनुरूप अपने दायित्व को नहीं निर्वहन कर रहा है तो बखूबी वो 8 सदस्य मिल करके अपनी आपस में मीटिंग करते हैं और अध्यक्ष को ये सूचना देते हैं कि हम ये कार्यकारी मेंबर इस बात से सहमत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अब की बार बहुत सोचिए, बहुत समझिए, दिमाग लगाइए। पदों की बात जो मैं कर रहा था कि 3 पदों को धारण करते हुए 3.5 साल में अध्यक्ष रहा, उसके पहले मैं उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं महासचिव हो गया। हमसे तमाम सारे साथी ये कहते हुए सुने गए हैं कि भैया अध्यक्ष होकर के आप महासचिव कैसे बन गए। हमारे साथी हैं, यहाँ पर भी 2 एक साथी हमारे उपस्थित हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है। मैं उन सभी साथियों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, पद कोई मायने नहीं रखता है। पद का मतलब एक प्रक्रिया है, श्रम संविधान की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे ये पदाधिकारी मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं। लेकिन जहां तक कार्य करने की बात है तो दोस्तों, कार्यकारी मेंबर से अलग करके एक साधारण सदस्य के रूप में हमको बिठा करके आप देखिए, जितना श्रम, जितना कार्य मैं इस महासचिव पद पर रह करके करता हूं, इससे 1.5 गुना कार्य करके न दिखाऊं तो आप हमको उस पद से भी हटा दें। आवश्यकता, सिर्फ आवश्यकता है, उसके लिए करना पड़ेगा, ये कह देना। लेकिन उसके साथ एक चीज और भी सोचनी पड़ेगी। इस पेड़ को अभी जिस समय उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र निगम चालक यांत्रिक संगठन की बात को हम लोगों के हाथ में आई, बड़ी भयानक स्थिति थी, बड़ी भयावह स्थिति थी। यहाँ पे तमाम सारे साथी उस चीज से अवगत हैं कि हमको हमारे साथ क्या क्या नहीं किया गया, ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं किया गया। अंततोगत्वा भगवान का साया हमारे ऊपर, सत्यनिष्ठा, कहीं पर विचलित होने वाली प्रवृत्ति, इसके अंतर्गत सारे बैरियर को तोड़ते हुए, सारे मार्गों को नापते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समायुक्त कार्यालय, पुलिस विभाग, पूरी यूनियन है आपके उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र निगम की। वर्तमान की जो स्थिति अगर हम निगम की करते हैं तो हम ये पाते हैं कि निगम अंदर की स्थिति यही खराब है कि अगर 6 महीना इसी प्रकार से निगम चलता रहा तो हो सकता है कि आज जो हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए टेंट के नीचे बैठते हैं, हो सकता है वेतन के लिए कोई कार्य करना पड़े। कतई सच कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। समझना होगा, सोचना होगा इस चीज को। तो इस समय की वर्तमान की स्थितियां अच्छी नहीं है। हम ऐसा कृत्य करने की सोचा तक नहीं हम लोग। अगर यही 2-4 कृत्य हम लोग कर ले जाते तो हो सकता है और भी बुलंदियां छू रहे होते। जो आप मुख्यालय प्रांगण में 17 बसें खड़ी थी, वहां पे 25 बसें लगवाने में सक्षम था, लेकिन वो कार्य नहीं किया प्राइज यूनियन के पदाधिकारी ने। महोदय से जो सभाध्यक्ष हैं श्री जयदी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि समय कम होने के नाते मुख्यालय कार्यकारिणी का भी गठन करना है, तो बीच में आप अपनी बात को कहते रहिए, मेरी बात को सुनते रहिए, उस प्रक्रिया को भी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। 3 पद है, बहुत सोचिए, समझिए और समझ करके आप सभी साथी निर्णय लेंगे। एक किसी को ये बताने की जरूरत है कि इसमें डिसीजन क्या लेना है। मैं अध्यक्ष महोदय से, सभाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया सभा की कार्रवाई की अनुमति देते हुए आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी हमारे ये 2 महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व में आसीन अध्यक्ष महामंत्री ने जो बातें रखी हैं उसको गंभीरता से दिलो दिमाग में बैठाने के बाद ये तय करें कि इन्होंने साथियों, कार्रवाई उपाध्यक्ष का है, महामंत्री का है, संयुक्त मंत्री प्रथम, संयुक्त मंत्री द्वितीय, संगठन मंत्री प्रथम, संगठन मंत्री द्वितीय, प्रसार मंत्री प्रथम, प्रसार मंत्री द्वितीय, और एक पद कार्यालय मंत्री का है। इसके अलावा एक पद कोषाध्यक्ष का है। ये आपके 12 पद हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास 8 पद बनते हैं कार्यकारी मेंबर्स के। कार्यकारी मेंबर्स के विषय में सभी साथी अवगत हो चुके हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ये जो 12 आदमी जो मैं पहले आपको गिनाया है, जो पदधारक हैं,
इनमें से ये सर्वोपरि पद है 8 पद जो सदस्य कार्यकारी मेंबर्स के हैं। ये 8 मिलकर के एक होते हैं तो निभाता है। बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद पर रहने के बाद में आपको तमाम सारी वार्ताएं, तमाम सारे पत्राचार, तमाम सारी भेंट वार्ता, तमाम सारी भेंट करनी पड़ती है अधिकारियों कमरों में जाकर के। तो ये एक बहुत गरिमामय पद है। मैं चाहता हूं कि 1-6 कर्मठ लोग हमारी इस मेंबरशिप में बैठे हुए हैं, बहुत कुछ कर सकने में सक्षम। उनकी कितनी प्रशंसा की जाए, उनके कार्यों की कितनी सराहना की जाए। ये एक सूरज को चिराग दिखाने के समान होगा। तो अपने बैठे हुए समस्त बुद्धिजीवियों से और जो साथी हमारे इस 20 कार्यकारिणी के अलावा जो बैठे हुए हैं, वो साथी इस मेंबरशिप में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई अपनी बात को नहीं करेगा। ये 20 लोग पहले 20 लोग करेंगे फिर सब पहले ये 20 लोगों का पहले 20 लोग बोलेंगे फिर ये एक पद है अध्यक्ष का। तमाम सारी खूबियों से, तमाम सारी औपचारिकताओं से आप सभी साथियों को अवगत कराया जा चुका है। मनन करें, विचार करें, आपस में विचार विमर्श करें। क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेता हूं, स्वयं ईश्वर किसी का नाम लेते हैं, तो ये थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होगा। हम समोपन नहीं है, हम इस देंगे, हम उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी सहमति बहुत पहले से कि अगर मैनेजमेंट से वार्ता करनी है तो हमको ये नहीं किया 200, 2000 या कोई भी कितने भी आदमी आ जाए, कोई अल्टरनेट हो सकता है। मुझे नहीं लगता, आपको लगता है क्या? नहीं। आप बताओ, अगर कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं है, आप मुझे कोई एक नाम ऐसा सुझाएं जो इस पद के योग्य हो। मुझे नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों की जो राय हो उसको मैं जानना चाहूंगा। और अगर आप लोगों की राय ये बनती है तो मैं इस पद के लिए अपने ईश्वर भाई को ही सही है नहीं माने नहीं, ईश्वर जी माने नहीं। जिस पास हाथ 20 हाथ गिनीजिए, देखिए 20 हाथ है कि नहीं है। आप 20 हाथ बढ़िया अपना उठाओ ना पहले। अब तो ज्यादा हो रहे हैं यार, अब तो ज्यादा हो रहे हैं। हमारी समझ से ईश्वर जी अगर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात को कहें। वैसे सर्वसम्मति से ईश्वर जी को चुन लिया गया है। ईश्वर जी को इस कार्यकारिणी मेंबर की तरफ से, एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य की तरफ से, अग्निहोत्री जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई।